अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आज इसी की बात होगी जिसकी सब बात कर रहे हैं, यानी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। ख़वातीन और हज़रात, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का ताज अब सिर्फ एक मैच की दूरी पर है। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी के मैट लाइफ स्टेडियम में खेले जाने वाले इस अहम फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोप का नया बादशाह स्पेन मद्दे मुकाबिल होंगे। लेकिन इस हाई वोल्टेज फाइनल की सबसे सहरंगेज और माइंड ब्लोइंग कहानी 25 साल तारीख का वो मोजा है जो अब दुनिया के सामने सच साबित होने जा रहा है। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक नन्हे से 5 माह के मासूम बच्चे को 25 साल पहले गोद में लिया, उसे प्लास्टिक के नीले रंग के टब में अपने हाथों से नहलाया, प्यार से एक यादगार तस्वीर बनवाई। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेसी की गोद में जो खेलता हुआ और नहलाता हुआ वो अनजान बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। जी हाँ, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्पेन का मौजूदा सनसनीखेज सुपरस्टार लामिन यामाल। प्रोग्राम में इसका भी जिक्र करेंगे। ये महज एक फाइनल नहीं है बल्कि फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा और दिलचस्प टाकरा होगा। मैदानी जंग सज चुका है, जहां एक तरफ अर्जेंटीना का तजुर्बा है तो दूसरी जानिब स्पेन की यूथ एनर्जी। अर्जेंटाइन के पास जहां मेसी और लाउतारो जैसे फिनिशर्स मौजूद हैं, वहीं स्पेन के यामाल और पेड्री किसी भी दिफा का तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दोनों अतराफ के ऑफिशियल्स में आसाब की जंग भी जारी है। शायकीन का जुनून उरूज पर है और फाइनल की टिकट्स ब्लैक मार्केट में होशरुबा कीमतों में बिक रही हैं। ओपन एयर स्टेडियम शदीद गर्म और नम मौसम में खिलाड़ियों का इम्तिहान लेगा, जहां वाटर ब्रेक्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब फैसला न्यूयॉर्क के मैदान में होगा। क्या जादूगर मेसी अपना आखिरी ताज बचा पाएंगे या वो बच्चा तारीख बदल देगा? फुटबॉल के अलावा कुछ जिक्र होगा क्रिकेट का भी। आप सब जानते हैं पाकिस्तान की हिचकोले खाती हुई क्रिकेट का भरपूर प्रैक्टिस सेशन इस वक्त वेस्ट इंडीज में जारी है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और तमाम तर मशकें पाकिस्तानी टीम कर रही है और कौमी टीम वेस्ट इंडीज जैसे खतरनाक हरीफ के सामने मद्दे मुकाबिल होगी। अपनी सरजमीन पर पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज भी इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा होगी। मैं मेहमानों के साथ आपका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है साजिद खान साहब, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद होंगे, वाशिंगटन से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और हर खेल के ऊपर खुलकर बात करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। खिजर आजम और एजाज शेख कराची और लाहौर के स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले खिजर, आपकी जानिब में आऊँगा। जिस तरह का आखिरी सेमीफाइनल हमने देखा, अर्जेंटीना जिस तरह जीतता हुआ नजर आया, अगर देखा गया है पूरी तारीख अगर निकाली जाए तो अर्जेंटीना जो है उसके अंदर मैं आपकी तवज्जो भी दिलाना चाहूँगा। फीफा और जो अर्जेंटीना का गठजोड़ है, इसके ऊपर बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अर्जेंटीना क्या कुछ करता हुआ आया है इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर। इजाफी वक्त में कैप वर्डे के खिलाफ ये मैच जीते। इजाफी वक्त था, 90 मिनट पूरे हो चुके थे। उसके बाद 80वें मिनट तक मिस्र से 2-0 से पीछे थे, फिर ये लोग जीत गए। जिस तरह जीते वो हमने इस प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया। इजाफी वक्त में भी स्विट्जरलैंड के खिलाफ ये लोग जीते थे और जिस तरह मैसी ने अपना जादू जगाया था सबके सामने है। 80वें मिनट तक इंग्लैंड से 1-0 से पीछे थे लेकिन फिर जीत गए। ये क्या हो रहा है? क्या फाइनल भी आप समझते हैं खिजर कि इसी तरह का आखिरी 20 या 10 मिनट जो है वो मैसी अपना जादू जगाएंगे और पूरा मैच जो है वो हम देखते रहेंगे कि एक टीम के हक में जा रहा है, बाद में अर्जेंटीना मैदान मारता हुआ नजर आता है? ये चीज़ प्लानिंग का हिस्सा है या फिर इत्तेफाक है? ये इस बात की अक्कासी है कि कितनी मजबूत टीम है अर्जेंटीना और कितना मजबूत कॉम्बिनेशन है उनका, एक बात होती है। मगर फीफा की सपोर्ट जिस तरह से चंद 1-2 मैचेस में हमने देखा कि वो बात सामने आई है, ख़ास तौर पर जब ग्रुप्स बने, ग्रुप स्टेजेस में अर्जेंटीना को कोई बड़ी टीम नहीं मिली, वो बआसानी नॉकआउट मरहले तक पहुंच गए। मगर नॉकआउट मरहले से लेकर अब तक अर्जेंटीना को हर मैच बड़ा टफ मैच मिला है और ख़ास तौर पर वो मैचेस जिनकी आपने अभी अपने इंट्रो में अक्कासी की, अपने सवाल में जिसकी बात की। अर्जेंटीना ने एक एक मैच में ये बात साबित की है कि वो बड़ी टीम है और उनके पास जो खिलाड़ी है मेसी और उसके जो दीगर साथी खिलाड़ी हैं वो बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए, ये बड़े गेम के, बड़े मैचेस के खिलाड़ियों की ख़ास निशानी ये होती है कि ये प्रेशर लेते नहीं हैं बल्कि प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं और वक्त आने पर ऐसा तूफ़ान की तरह टूटते हैं अगली टीम पे कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और यही कुछ हुआ है गुज़िश्ता 3 से 4 मैचेस में कि सब ने देखा, बल्कि जिन्होंने शर्तें लगाई हुई थी कि अर्जेंटीना ये मैच हारेगा, चाहे वो कोई भी टीम हो अर्जेंटीना के मुकाबले में, उन्होंने अपने मुखालिफ को कॉल्स तक कर दिया, हाँ भाई तुम्हारा सफ़र ख़त्म हो गया। और कॉल्स करने के बाद ये हुआ कि अर्जेंटीना ने 1 नहीं 2 नहीं 3 गोल्स किए हैं और कम बैक नहीं किया,
बल्कि पूरे के पूरे मैच को अपने साथ ले गए। और जो गुज़िश्ता मैच हुआ है वो अर्जेंटीना के अटैक से ज़्यादा हाँ। वो ये बात कही जाए कि जो इंग्लैंड की स्ट्रेटजी थी ये बात आखिरी बिल्कुल सही लम्हात कह रहे में, हैं। हाँ। तो बहुत ही कोई अजीबो गरीब स्ट्रेटजी थी, खास तौर पर जब दूसरे हाफ के बाद तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल। और ये जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया ना, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि जो आखिरी लम्हात में अर्जेंटीना अटैक करता है और इजाफी वक्त में अर्जेंटीना अटैक करता है, लास्ट मोमेंट पे गोल कर देता है, गोल करने के बाद आपको एहसास होता है कि मैच हमारे हाथों से निकल गया। शायद यही चीज़ जो मुखालिफ टीम है इंग्लैंड, उनके जहन में थी कि उन्होंने भी एक चीज़ नोट कर ली थी कि अर्जेंटीना के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही इजी होके खेल रहे हैं और शायद वो अपना सारा का सारा जो पोटेंशियल है, सारी ताकत है, वो आखिरी लम्हात में लगाएंगे और वो अपनी पूरी टीम को डिफेंस लाइंस की तरफ ले गए। उन्होंने सोचा कि हम अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि 2-0 की बढ़तरी तो हमारे पास है, और वहाँ से मैच पलटा। एक गोल हुआ, दूसरा गोल हुआ और इंग्लैंड का सारा प्लान। और 16वें मिनट में मैं एक दोस्त के साथ मैच देख रहा था, उसने कहा कि गोल होने जा रहा है। अच्छा। उसने 18वें मिनट 18 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले ही इशारा कर दिया था कि ये मैच इंग्लैंड नहीं जीत रहा और ख़ास तौर पे गोल होने जा रहा है। मैंने कहा मैच लग रहा है जीता हुआ है। उसने कहा जिस तरह के गैप्स बने हुए हैं, आप आखिरी लम्हात में उन गैप्स को देखें, उस मैच के अंदर पूरे के पूरे गैप को देखें। और जब वो मैसी को बॉल मिली थी कॉर्नर, उसके बाद जब बॉल गई है और जो फैसला कौन गोल हुआ है, उससे ये बात साबित हो गई कि जो इंग्लैंड की टीम थी उन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने अर्जेंटीना के लिए स्ट्रेटजी बनाई, काउंटर स्ट्रेटजी। अर्जेंटीना ने उसके बाद डबल काउंटर स्ट्रेटजी बनाई और एक बड़ी टीम के साथ, बड़ी टीम की तरह वो इस टूर्नामेंट में जैसे आए वैसे ही उन्होंने सेमीफाइनल खेला। और क्या खूब खेला कि वो अब मद्दे मुकाबिल हैं यूरोप के चैंपियन, यूरोप के बादशाह स्पेन के सामने। एक जानिब यकीनन यूरोप का बादशाह है तो दूसरी जानिब दुनिया का दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना है। तो फिर वही सवाल कि क्या मैसी मैराडोना से भी बड़े बन जाएंगे? ये क्या बहुत कुछ बड़ा सवाल ऐसा है। कर जाएंगे कि ये नस्ल है, यानी 70 और 80 के दहाई के लोगों को आज जनरेशन जी कह सके कि हमारे टाइम का जो मैसी है वो जनरेशन अल्फा या जनरेशन एक्स से बड़ा मैसी है। और इसका साबित करने के लिए सिर्फ एक मैच खेलना है मैसी को, उसके अंदर अपनी इस सलाहियत को साबित करना है। एजाज शेख, मैराडोना आपके फेवरेट फुटबॉलर थे, आज मैसी का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैसी मैराडोना से बड़े खिलाड़ी है, इसको साबित करने का वक्त आ गया है। आखिरी और दूसरा सेमीफाइनल जो आपने देखा, यकीनी तौर पर इंग्लैंड ने जिस तरह खेल का मुजाहरा किया, ओवरऑल मैच को आप कैसे देख रहे हैं? और अर्जेंटीना का आखिरी 10 मिनट या 15 मिनट का जो खेल है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी एजाज शेख। जिस तरह फ्रांस को शिकस्त का सामना करना पड़ा सेमीफाइनल में, ये जो लग रहा था कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो उसके बाद ये सीखने का एक मौका मिला था अर्जेंटाइन को इस बात से कि जिस तरह फ्रांस हारी है कहीं हम भी वो गलतियां ना दोहराएं। तो उन्होंने उन गलतियों से सीखा, जो मेरी समझ में आता है कि ना तो उन्होंने किसी लम्हे भी इस मैच को ईजी लिया, बल्कि एक जो हिकमत अमली तरतीब दे रखी थी और उसके पे जो उनके कोचेज ने रात दिन काम किया था, उनको लेक्चर दिए थे, चाहे वो स्ट्राइकर थे, चाहे मिडफील्डर थे या डीप डिफेंडर लोग थे, गोलकीपर था, तो उनको बताया कि कौन सा प्लेयर उनका किस साइड से आता है। तो उन्होंने उस पर जो काम किया, तो उस पर काम करने की वजह से अर्जेंटाइन को बआसानी इंग्लैंड के खिलाफ फतह मिली। अगर अर्जेंटाइन भी उसी तरह खेलता जिस तरह फ्रांस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि बिल्कुल फेवरेट टीम है, स्पेन इतनी हैवी नहीं होगी और ये फ्रांस की टीम बआसानी जीत जाएगी, तो वैसा नहीं हुआ। तो जो लेसन उन्होंने हासिल किया, सबक हासिल किया, तो उस पर उन्होंने पूरी तरह अमल किया, जिसकी वजह से उनको फतह नसीब हुई। और सबसे बढ़कर ये है कि जो मैसी है, मैसी को भी इस बात का एहसास था कि बार बार मौके नहीं मिलते, और जो उन पे ये लेबल लग गया मिस्र के खिलाफ खेलने के बाद कि शायद फीफा इनके पीछे है, फीफा ने गलत जो उनको फेवर दी है, फेवर मिलने के बाद जो फाउल है उनको इग्नोर किया गया है। फिर उनके जितने भी 5 से 6 जो
थे रेफरी, मैच रेफरी, जो रिजर्व रेफरी, उनको भी अपॉइंट किया गया बाद में एक मैच के क्वार्टर फाइनल में, तो उस पर भी एतराज़ात हुए। तो अर्जेंटाइन ने उसको भी गलत साबित करने के लिए यही कोशिश की कि कोई उन पर अब उंगली ना उठाए। तो इस तरह इन्होंने ये वाला जो मैच जीता है, सेमीफाइनल जो जीता है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो बड़ा स्मूथली जीता है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जीता है। और उन्होंने अपनी पूरी जो स्किल्स थी, जितनी उनकी वर्क थी, जो उनके पास टैलेंट था, जो उनकी पावर थी, और जो कोचिंग के पास जो तजर्बा था, एक्सपीरियंस, और उसके बाद उन्होंने जो हिकमत अमली दी थी उस पर मुकम्मल अमल किया, तब उनको ये फतह नसीब हुई है। दूसरी जानब अगर इंग्लैंड की बात कर लीजिए सेमीफाइनल में, तो उनके जो सिलसिला था वो यही समझ रहे थे कि जिस तरह स्पेन ने आराम के साथ तो खैर नहीं, एक अच्छे तरीके से खेल के फ्रांस फेवरेट को हरा दिया, तो ये स्पेन पे ये जो अर्जेंटाइन है इस पे भी अगर रेफरी इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम भी जीत जाएंगे। उन्होंने उस कदर वो मेहनत नहीं की, नॉर्मली प्ले किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनको खेल पेश करना चाहिए था। सेमीफाइनल के जो शान होता है इंग्लैंड की टीम, वो बिल्कुल भी दिखाने में कामयाब नहीं हुई। क्या लगता है जाशिक, प्रेशर में आ गई थी इंग्लैंड की टीम, जिसकी वजह से वो अपना वैसा खेल मुजाहरा नहीं कर सकी? अर्जेंटाइन एक मैं आपको बताता चलूं, एक उसकी जो वर्थ बन चुकी है ना एक माजी में, और अभी मैसी के होते हुए भी, और पूरी टीम की, तो एक टीम जब मैदान में उतरती इस तरह की जिसकी पहले से वर्थ मौजूद हो, तो उसके सामने जब भी कोई टीम आएगी तो वो तभी खेलेगी। हाँ। आप अब एक इलाकाई मैचेस देख ले, यूनिवर्सिटी के देख ले, एक चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप देख ले, एक टीम, दो टीमें ऐसी होती है जिनको कहते हैं ये दोनों टीमें फाइनल खेलेगी, जो भी तजर्बाकार लोग होते हैं ना। तो बाकी टीमें जब हॉस्टल से या होटल से निकल के उनके मध्य मुकाबला आती हैं, तो वो 50% तो पहले ही आ रही होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है वो ये भी मशवरा अंदर कर लेते हैं, यार कम से कम गोल खाना, छक्की ना पड़ जाए, कोई 8 गोल ना हो जाए, तो दिखा तो हमने जाना है। तो इस तरह की पोजीशन भी हो जाती है। तो इंग्लैंड की अगर बात की जाए ना अर्जेंटाइन के खिलाफ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो ज़हनी तौर पर हारी हुई टीम की शक्ल में ग्राउंड में उतरी है। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई कि जिसपे ये कहा जाए कि अर्जेंटाइन को फेवर दी गई है या उनके गोल मिस हो गए हैं, और हाँ उनके मौके उनको मिले, उन्होंने पर नॉर्मली खेल पेश किया, जिसकी वजह से मेसी की जो टीम है उन्होंने पूरी तरह वो हावी रही, और हावी रहने के बाद वो जो उनका एक टारगेट था फाइनल खेलने का, लगातार दूसरी बार ये एक रिकॉर्ड भी है, तो उसको उन्होंने अचीव भी किया, और वो फाइनल खेलने के लिए अब मैदान में उतरेंगे। अब मैदान में उतरेंगे, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। फाइनल के ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जरा साजिद खान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अर्जेंटीना का जो आखिरी सेमीफाइनल था और उसके अंदर उन्होंने फतह हासिल की है। साजिद खान साहब, हम देखते हुए आ रहे हैं कि कहा जाता है कि छोटी छोटी गलतियां जो हैं उनके ऊपर अगर काबू पा लिया जाए तो बड़ी गलतियां क्रिएट नहीं होती, और यही छोटी गलतियां हैं जो आखिरी 3 मैचेस हमने अर्जेंटीना के देखे हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर काबू पाया है और अपने गेम के मयार को बेहतर किया है। यही वजह आप समझते हैं कि अर्जेंटीना की जीत की कुंजी है? बहुत शुक्रिया साजिद हसन, आपको, अजहर भाई को और इजाज़ भाई को अस्सलाम वालेकुम। नहायत उम्दा प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के तवज्जुह से कोशिश होती है जो बात की जाए, लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैंने कितने दिन पहले आपको कहा था अर्जेंटीना फाइनल खेलेगी, मुझे याद है आपकी बात। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो रोल मॉडल नौजवान नस्ल का मेसी का आपने जिक्र किया, नुमाया हैट्रिक बनाई, नुमाया कारकर्दगी दिखाई, सेमीफाइनल की खूबसूरती, जो खेल ग्राउंड में खेला गया, दोनों टीमों ने आउटस्टैंडिंग खेल खेला, और आखिरी 10 मिनट की जो बात की जा रही है वो पूरे सेमीफाइनल का जो मौजू और जो मेसी के बाद जो आखिरी 10 मिनट खेले और इस टीम में पूरे एंजॉय करते हैं। तो टफ टाइम होता है, मैच को लेके जाते हैं, मगर 10 मिनट में जो गोल को बनाते हैं, जो पास देते हैं, जो हेड मार के गोल कर देते हैं, दुनिया की फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेलने थे। मगर आपको ये बात कहते चलूं, बताते चलूं, मैराडोना और मेसी का आज भी कोई नेमल बदल नहीं है। मैराडोना है,
दुनिया फुटबॉल के मैराडोना 2000 जो लास्ट फाइनल जीते थे, और मैराडोना का अगर आप जिक्र करें, 3 गोल उन्होंने जिस तरह बनाए थे, और जो खुद की मेहनत थी, जो कोशिश थी, पर्सनली जो गोल किए, वो आज भी अगर वो आपकी मेमोरी में चले जाए और आप वो मैच को देखें तो वन मैन शो मैराडोना था जो अर्जेंटीना को दिखाया है। अर्जेंटीना 86 में जो फाइनल जिताया था, आज के मेसी का मुकाबला करेंगे। देखिए मेसी अब बहुत मॉडर्न फुटबॉल में आ गए, बहुत ज्यादा उनके हेल्प कोचेस आ गए। पहले उस वक्त इतने कोचेस नहीं होते थे, पहले बहुत ज्यादा मेहनत होती। अब से जब से नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए सिस्टम आ गए, नए रूल आ गए, उसके तहत आपको प्ले करना पड़ता है। और आज के मॉडर्न दौर में कोच का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह टीम को लेके चलते। आज मेसी कप्तान है, पहले मैराडोना कप्तान थे, मगर आप उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैराडोना फुटबॉल की हिस्ट्री के बेताज बादशाह है, मगर मेसी के पास एक चांस है। मेसी यकीनी तौर पर अपनी टीम को फाइनल जिता सकते हैं, मगर मैं ये नहीं कहूंगा अर्जेंटीना जीतेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की हिस्ट्री ये बताती है, लक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस्मत का बड़ा दखल है। अब एक्स्ट्रा टाइम पे अगर पेनल्टी पे चले गया मैच, देखे जिस तरह खेलते हुए आ रहे, ग्राउंड रेडी, फिटनेस बहुत आउटस्टैंडिंग है। और 90 ओवर के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें भी खिलाड़ी की फिटनेस देख ले, कोई भी खिलाड़ी फिटनेस जो है छोड़ता नहीं। मगर दूसरा साजिद हसन साहब, ग्राउंड की इतने खूबसूरत ग्राउंड बने हुए, इस ग्राउंड में खेलने का अपना मतलब दुनिया के सबसे खूबसूरत ग्राउंड अगर मैं कहूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका में खास तौर पे जिस तरह के ग्राउंड है, जिस तरह की बॉल उनकी टांगों में चलती है, जो मेहनत किए गए, यकीन तो उनको भी आपको सराहना पड़ेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खूबसूरती ग्राउंड की और टीमों की कारकर्दगी। अब 19 तारीख को जो फाइनल खेला जाएगा, वे मेडिकल सेंटर डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ने बहुत बड़ा इंतजाम किए में, बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, वो डॉक्टर काशिफ अंसारी ने बहुत बड़ी स्कीम लगाई है। इनामत फीफा वर्ल्ड कप अपनी आखिरी मुराद में पहुंच रहा है, मगर जो जज्बा का मैं बयान नहीं कर सकता। किसी भी स्टोर पे चले जाए, सब अपने मुल्क की टीमों की शर्ट पहने में, ज्यादातर मैसी की शर्टें आपको नजर आएंगी। आप किसी भी स्टोर पे चले जाए, किसी भी शॉपिंग पे, हर जगह टीवी लगा हुआ है और फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। ये खूबसूरती है फीफा वर्ल्ड कप की, और फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मैच, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनल खेला जा रहा है। तो ये चीज बताने में कोई दो राय नहीं है, कोई भी जीते, फुटबॉल जीतेगी और स्पोर्ट की जीत होनी चाहिए। और ये आपकी मंजिलों पे रेट जाता है, आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है साजिद खान साहब, और अब आगे चलकर हम ब्रेक लेंगे। उसके बाद जो है स्पेन और अर्जेंटीना का जो फाइनल है, इंग्लैंड ने जो गलतियां की हमने उसका अहाता किया और जानने की कोशिश की। स्पेन और अर्जेंटीना का जो फाइनल है, इसके अंदर कौन सी टीम के जीतने के चांसेस हैं और क्या लगता है। मुझे याद है कि 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का, उसके अंदर इंडिया की टीम जो है वो किसी भी टीम से नहीं हारी थी, और उसके बाद फाइनल के अंदर आकर जिस तरह उन्होंने मैच हारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्या ऐसे ही कुछ अर्जेंटीना के साथ होने वाला है? अपने मेहमानों से इस बारे में पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में सबको एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है स्पेन और अर्जेंटीना के फाइनल की, और जैसे कि मैंने मिसाल दी थी कि एक वर्ल्ड कप ऐसा भी था कि दिफाई चैंपियन अगर खेलता हुआ आए और आखिरी मैच के अंदर, सिर्फ फाइनल के अंदर अगर उनको शिकस्त हो जाए तो पूरे वर्ल्ड कप का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। खैर, आपको यकीनी तौर पर याद होगा इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया मेज़बान था और फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने उसको चारों खाने चित कर दिया। क्या ऐसा ही कुछ हो सकता है? स्पेन की टीम कर सकती है, इस काबिल है स्पेन की टीम। और दूसरा ये कि उनको कॉम्बिनेशन जो है, आपने डिस्कस किया इस बात को कि जवान खिलाड़ियों का खून शामिल है और वो हर तरह की सूरत हाल को हैंडल करने की पोजीशन के अंदर है। आखिरी 10 मिनट में अर्जेंटीना क्या कुछ करता है, स्पेन के कोच ने खिलाड़ियों को समझा दिया होगा और इस हवाले से कोई प्लान भी यकीनी तौर पर बना हुआ होगा। देखिए, उस मैच में एक खिलाड़ी था जिसका आपने क्रिकेट मैच का जिक्र किया, वो था मैक्सवेल। क्या स्पेन की तरफ से कोई मैक्सवेल बन जाएगा? अगर मैक्सवेल की तरह कोई इनिंग्स खेलेगा, मैक्सवेल की उस इनिंग्स की तरह स्पेन के लिए वो दीवार बन जाएगा अगली टीम। क्या वो बच्चा जिसको नीले टब के अंदर मैसी ने नहलाया था वो खिलाड़ी बन सकता है? दुनिया की नजरें मैसी के मुकाबले में उसी बच्चे पर बिल्कुल हैं। और क्या हसीन इत्तेफाक है कि यूनेस्को की एक मुहिम थी, उसमें जो है वो मैसी गए थे उस मुहिम का हिस्सा बनने, जब वो अपने क्लब की तरफ से गए। फिर यूनेस्को ने बहुत सारे बच्चों को जमा किया, फिर एक बच्चे की कुरानदादी हुई, कुरानदादी में वो बच्चा आया कि भाई उसको जो है वो मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। और इत्तफाकिया
मैसी के साथ वो तस्वीर भी है कि उन्होंने जो है उस बच्चे को नहलाया भी, उस बच्चे के साथ बाकायदा तस्वीर भी बनवाई, और आज वो बच्चा स्पेन की टीम में है और मैसी का मद्दे मुकाबिल है। यानी जिस बच्चे को मैसी ने गोद में लिया था आज वो चैम्पियन बन गया है। तो ये पूरी 2 दिहाइयों का ये सफ़र है जो कि बता रहा है कि फ़ुटबॉल का जो लगाव है वो कितना जज्बाती है। अब तो अगर यमाल अपनी टीम के लिए कुछ कर भी जाए तो लोग ये कहेंगे कि देखो इस बच्चे को जो है वो मैसी ने नहलाया था, तो इस वजह से ये बड़ा हो के कितना अच्छा फुटबॉलर बना। कहने को बहुत सारी क्रेडिट बातें भी मैसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी वायरल हुई है ये तस्वीर, और पहले तो सच बोले तो मैंने खुद देखी ये तस्वीर, फिर मैंने थोड़ा सा इसको इंटरनेट पे सर्च किया, फिर एक दोस्त से मेरी बात हुई तो वो कह रहा है यार देख ले एआई तो नहीं है। अच्छा। तो आजकल ये भी ओरिजिनल बहुत तस्वीर हो रहा है। तस्वीर भी ओरिजिनल है, कहानी भी ओरिजिनल है, और इस मैच को कहा जा रहा है कि लेजेंड वर्सेस फ्यूचर का एक और खूबसूरत मिसाल ये है कि एक लेजेंड है जो कि अपने करियर के आगाज़ में, क्योंकि मैसी उस वक्त तक मैसी बन चुके थे और लोग उनको जानना शुरू हो गए थे, स्टार से सुपरस्टार का सफ़र कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है यूनेस्को जैसी आलमी तंजीम ने उन्हें अपना एम्बेसडर भी चुना था, वो गए भी थे, उन्होंने एक मैसेज दिया था, और ये गोद में है यमाल। तो क्या ही खूबसूरत जो है वो तस्वीर है, और क्या खूबसूरत इस पर जो है ना डिस्कशन चल रही है, और ग्राउंड के अंदर यकीनन जो है वो बहुत सारे जो पोस्टर नज़र आते हैं ना, तो न्यू जर्सी के फुटबॉल स्टेडियम में मुझे लग रहा है कि कुछ पोस्टर्स जो है वो यूँ भी नज़र आएंगे, और मैच के बाद मुझे लग रहा है कुछ मीम्स भी बनेंगे। अब मीम्स का ताल्लुक मैसी से होता है या फिर यमाल से, ये नताइज पर डिपेंड करता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मैसी भी हैं, यमाल भी हैं, और एक छोटी सी फीडर भी है ताकि रोए ना, फौरी तौर पे अगर फोटो सेशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए। और एक हल्की सी डॉल भी हमें दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ है, ये तस्वीर बताती है, जिस तरह आपने अभी गुफ्तगू की थी, तो एक जनरेशन का फ़र्क होता है। वो जो जज्बाती लगाव था मैराडोना से, वो एक जज्बाती लगाव था क्योंकि मैराडोना अकेले ही इतना वो इतने बड़े स्टार बन गए थे, मगर मैसी दौरे जदीद के खिलाड़ी हैं, ये 21वीं सदी के एक सुपरस्टार के तौर पे सामने आ रहे हैं, और अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर दोनों टीमों की बात की जाए जो फाइनल होने जा रहा है, ये अब तक जो है मजमूई तौर पर ये दोनों टीमें 14 बार मद्दे मुकाबिल आई हैं। 6-6 मैचेस इन्होंने एक दूसरे से मतलब 6-6 मैचेस जीते हुए। इन टीमों के दरमियान दोस्ताना मैचेस बहुत हुए हैं, मगर बायलैटरल बहुत कम हुए हैं। वर्ल्ड कप की तारीख में ये टीमें सिर्फ एक बार मद्दे मुकाबिल आई हैं, और वो है आई थिंक 1966 में, जब ये अर्जेंटीना और स्पेन मद्दे मुकाबिल आई थी। यानी इतनी बड़ी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की इस हिस्ट्री, और इसमें स्पेन और अर्जेंटीना सिर्फ एक बार आमने सामने आई, और उसका नतीजा ये था कि अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी थी। और वहाँ से अब तक ये फिर दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल आई हैं। दोस्ताना मैचेस इन्होंने बहुत खेले हैं, और वहाँ भी जो है नतीजा बराबर है। 13 मैचेस हुए, 6 जीते स्पेन ने और 5 जीते अर्जेंटीना ने। तो ये सूरत हाल है, और 2 रहे बराबर। वाज़ेह फ़र्क है। साजिद खान साहब, स्पेन और अर्जेंटीना फाइनल की अगर बात की जाए, टिकट ब्लैक में भी फरोख्त हो रहा है और होश रुबा कीमतों के अंदर फरोख्त हो रहे हैं। हर किसी की यही कोशिश है, चाहे ब्लैक में टिकट मिले, लेकिन मैच अपनी आंखों से स्टेडियम के अंदर जाकर देखा जाए। और अमेरिका में क्या कुछ हो रहा होगा, आंखों देखा हाल तो आप ही बता सकेंगे। जरा बताइएगा कितने चांसेस है स्पेन के, और स्पेन के कोच की हम बात कर रहे थे, वो इस बात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे कि आखिरी 15 से 20 मिनट के अंदर अर्जेंटीना जो मैचेस करता हुआ आ रहा है और जो फिनिश करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी भी यकीनी तौर पर कोई ना कोई प्लानिंग की होगी। और मुझे लग रहा था कि सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड की टीम भी इस चीज को देखती हुई आ रही होगी कि आखिरी 10-15 मिनट के अंदर अर्जेंटीना की टीम बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। उन्होंने इसकी प्लानिंग नहीं की। मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% स्पेन के खिलाड़ी और स्पेन के कोच जो हैं इस बारे में तैयार होकर आएंगे कि आखिर में क्या करना है। आपने कहा कि पेनल्टी के ऊपर अगर जाता है मामला तो इसका नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। साजिद खान साहब, यही प्रोग्राम की खूबसूरती, ग्राउंड रेट ये बताते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 सबसे ज्यादा यहाँ पर खेली जाती है, जहाँ फाइनल खेला जा रहा है।
अमेरिका से हर स्टेट से लोग फाइनल देखने जा रहे हैं। लोग टिकट, तो आपने बात की, टिकट ब्लैक मिलने, टिकट मिलने, टिकट ऐप हो गए, और फुटबॉल का इंटरेस्ट यकीनी तौर पर इतना है, हर स्टेट से लोग पहुंच रहे हैं, जिनके पास टिकट है वो जा रहे हैं। मगर इंतजाम इतने आला किए गए, बड़े बड़े स्क्रीन हर स्टेट पे लगा दी गई है, और बड़े बड़े स्क्रीन लोगों का जज्बा में बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता वो जज्बा। फीफा वर्ल्ड कप यकीनी तौर पर जो आवाम का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो यकीनी तौर पर जो खेला जाएगा 19 तारीख को, जो मैंने शुरू में भी आपको कहा, अर्जेंटीना और वाज़े फर्क जो फुटबॉल का बेताज बाजा है, और मेरा ऑन रिकॉर्ड मुझे मैसी यकीनी तौर पर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, और यकीनी तौर पर फीफा वर्ल्ड कप की खूबसूरती भी आप जब स्क्रीन पे, जब उनके पास बॉल 10 नंबर के पास जाती है, बॉल उनके पास जाती है, तो नुमाया जो स्क्रीन की हाइट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैमरा भी और कमेंट्री करने वाला भी फोकस कर रहा था, अल्फाज सुनने वाले होते हैं, क्या बॉल मैसी की टांगों में चल रही होती है, जो आंखें चल रही होती है, और हाथ के इशारे से वो देख रहे होते हैं। तो ये चीज मैं डंके की चोट में कर सकता हूँ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो यकीनी तौर पर अर्जेंटीना जीतेगी। बात वो होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में कहा था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना खेलेगी, मगर आज यकीनी तौर पर मैं कह रहा हूँ अर्जेंटीना फाइनल जीतेगी, कप्तान ट्रॉफी उठाएंगे और रिटायरमेंट का फैसला करेंगे। नमाज वही बंदा बता सकता है ग्राउंड रियलिटी जिसने फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के लिए दुनिया का बेताज बादशाह ऐसे नहीं बने। उनकी ग्राउंड रियलिटी, उनकी खिदमत, उनकी मेहनत, जिस तरह मेरे कुलीग बता रहे थे उनके बारे में, बहुत बड़े फुटबॉलर के साथ बड़े अजीम इंसान है, बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं, चैरिटी करने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नौजवान नस्ल के रोल मॉडल है। देखिए आपने 2023 वर्ल्ड कप का जिक्र किया, वो स्क्रिप्ट था, और जो इंडिया में जो खेला गया था, जो पिच की जो ऑस्ट्रेलियन कैमरा था, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने पिच की तस्वीर खींच के ऑस्ट्रेलिया में जो दुनिया के बेहतरीन ऑफिसर थे वो ग्राउंड मैन थे, उनको पिच की तस्वीर भेजी थी। जब गड्ढा किसी के लिए खोदोगे, गड्ढे में खुद गिर जाओगे, तो यकीनी तौर पर ये वादे तौर पर बता रहा, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 मुंह से छीना था। जो टीम फेवरेट टीम हो और फेवरेट यकीनी तौर पर अपने ग्राउंड में खेल रही हो, 1,30,000 के तमाशे में खेल रही हो, और जो सोच रहे थे वो सोच उनकी ना हो, मगर लक, किस्मत, दोबारा मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा टाइम अगर चले गया, मगर ये फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल एक्स्ट्रा टाइम पे नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर। एजाज शेख, जिस तरह का स्पेन का खेल है पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप हमने काफ़ी गौर से देखा है, स्पेन के खिलाड़ी जो हैं वो मुखालिफ टीम की खामियों को पहले देखते हैं और अपने खेल को उसी हिसाब से जो है ढालने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसा कि साजिद खान साहब से सवाल करते हुए जिक्र किया था, स्पेन के कोच जो हैं वो इस बारे में काफ़ी अच्छे हैं कि इन चीज़ों को, बारीकियों को जो है वो काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं और उसके ऊपर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और उनके खिलाड़ी जो है उसका रिजल्ट भी पेश करते हैं। तो आपको लगता है कि स्पेन वाली गलतियां नहीं करेगा जो मिस्र ने की थी या फिर इंग्लैंड ने की थी, अर्जेंटीना को आखिरी वक्त के अंदर आकर जो है वो टफ टाइम देने की पोजीशन के अंदर, और उनके पास यकीनी तौर पर कोई गेम प्लान भी होगा? देखिए, ये जब फाइनल तक ये टीम पहुंची और फाइनल में एक बड़ी टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है अर्जेंटीना, उसके मद्दे मुकाबला है, तो लाजमी बात है कि उसके कोच ने बड़ी, जो स्पेन की कोच है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और अभी तक जो उनकी हिकमत अमली है मैचेस के हवाले से, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो या लीग मैचेस हों, और अब सेमीफाइनल भी और उसके बाद अब फाइनल भी, तो एक उन्होंने एक प्लान तो लाजमी बात है कि तरतीब दिया होगा जिसके मुताबिक खेलेंगे। जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि स्पेनिश जो प्लेयर हैं उनकी ख़ास बात यह है कि उनके चेहरे से हर टाइम एक संजीदगी सी झलकती है। ओवर स्मार्ट उनके प्लेयर नज़र नहीं आते कि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हों जो दीगर टीमों में नज़र आ रही होती हैं कि शायद जो वो अपनी अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, अपनी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाने के लिए जो हरकत व सकरात करते हैं। तो ये वाकई टीम, मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है, जो ऐसा स्पेनिश बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल एक फोकस, पूरी तरह फोकस किए हुए मैदान में होते हैं और संजीदगी तारी रहती है उन पे। इसके जवाब में अगर अर्जेंटाइन की बात कर ली जाए तो उनमें हर किस्म का प्लेयर है, लड़ने वाले भी हैं,
बॉडी प्ले करने वाले, फुल प्ले करने वाले भी हैं, और जो टैलेंट के हिसाब से अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाने वाले वो भी खिलाड़ी मौजूद हैं। जो अर्जेंटाइन की टीम, अगर उसकी बात कर ली जाए तो दोनों टीमों में अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक तजर्बे का फर्क है कि दुनिया फुटबॉल के जो माहिरीन है वो अर्जेंटाइन को फेवरेट करार देते हैं, और इसके अलावा एक उनको ये भी बेनिफिट ज़रूर है कि लोग समझते हैं, जो अब लोगों ने एक चीज़ सोच रखी है, जो सोच बन गई है कि अगर 19-20 का कुछ भी फ़र्क हुआ तो हो सकता है मैं भी कोई रेफरी ऐसा हो तो इनके हक में वो फैसला दे 19-20 वाला, फेवर में कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो अर्जेंटाइन को ये भी होगा, लेकिन अर्जेंटाइन ये नहीं है। अच्छा, जो छोटे मोटे जो एच मिलते हैं वो भी बड़े कीमती होते हैं कि एक टीम कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, लेकिन जब वो एज मिलता है तो उससे फायदा उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। एक प्लेयर है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा प्लेयर है जो टैलेंटेड नहीं है, जो घबराया हुआ है, उसको एक चीज मिलती है कि हिट लगा के सिर्फ अंदर बॉल फेंकना है तो उसकी टांगे काम जाए और वो बॉल बाहर फेंक दे। ये मैं आम रूटीन की बात कर रहा हूँ। ये तो एक ऐसा स्टेज है, इतना ज्यादा क्राउड है, पूरी दुनिया की नजरें इस फाइनल मैच है। एक एक लम्हा जो लोग नोट करेंगे, उनकी नजर बॉल पे, टांगों पे और पाँव पे होगी। कभी हेड से कोई ट्राई कर रहा होगा, शॉर्ट पासेस हो रहे होंगे, गैप पासेस में बॉल फेंके जा रहे होंगे, एक एक चीज नोट हो रही होगी, लम्हा लम्हा जो है वो कैप्चर हो रहा होगा। तो उस दौरान कोई प्लेयर ऐसा नहीं होएगा जिसकी ये कोशिश हो कि वो कोई गलती करे, क्योंकि इस मैच में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अगर गुंजाइश है तो सिर्फ ये है कि वो हीरो बने फाइनल मैच का। हर प्लेयर की ये ख्वाहिश होगी कि जिस तरह मेसी का नाम बना हुआ है दुनिया भर में, जिस तरह जो यामीन है फुटबॉलर है, स्ट्राइकर, उनका नाम बना हुआ है स्पेन के, जिन अभी तक वाली जो स्टोरी थी जिनमें, तो अगर इस तरह के प्लेयर हैं मैराडोना या ये जो फ्रांस वाले प्लेयर थे, तो इस तरह के अगर प्लेयर हैं तो वो हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनको भी वही पजीराई मिले जो रोनाल्डो। बिल्कुल, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि उनका नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंजे। इजाज शेख, एक खबर आपने रिपोर्ट की थी, उस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करनी है। फुटबॉल के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, अब आखिर के अंदर प्रोग्राम के एंड के अंदर हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के दौरा वेस्ट इंडीज़ का, और उसके अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो जा चुकी है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, प्रैक्टिस सेशन के अंदर हिस्सा ले रही है। इजाज शेख, आपसे सवाल करने का मकसद ये है कि आपने एक रिपोर्ट किया था अब से थोड़ी देर पहले कि मोहम्मद नवाज का डोपिंग टेस्ट जो है वो मुस्बत आ गया है। क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनको कोई बात पता नहीं होती कौन सी दवा खानी है कौन सी नहीं खानी? क्या जरा बताइएगा, डोप टेस्ट आया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, इस बात को मान भी लिया कि उन्होंने ये गलती की है, अब उनके ऊपर 3 महीने की पाबंदी लग गई? देखिए, मंशियात का इस्तेमाल या कोई जो चीज़ है पावर बढ़ाने के लिए कोई चीज़ का इस्तेमाल, किसी मेडिसिन का इस्तेमाल, उसको तो डोपिंग टेस्ट में कहेंगे। तो इसके लिए इन्होंने 2 टेस्ट इसके किए थे मोहम्मद नवाज के, जब वर्ल्ड कप T20 हो रहा था श्रीलंका में, तो उनके जो यूरिन टेस्ट है वो लेके साइड पे रख लिए थे, क्योंकि एक प्लेयर एतराज़ करता है कि चूंकि एक टेस्ट लिया हुआ है तो दूसरा टेस्ट में चेक करवाना है, तो वो करते हैं। और उस सूरत में कि अगर वो एतराज़ उठाए, तो इससे पहले ही उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि उन्होंने कुव्वत बख्श अद्वियात इस्तेमाल की हैं, कोई नशा आवर ऐसी चीज़ नहीं की कि जिसके ज़रिए ये चीज़ इस्तेमाल हो गई हो जो बिल्कुल ममनू है। तो ममनुआ तो ये भी थी, लेकिन इसमें एक मैं आपको इशारतन बताता चलूँ, अगर एक चीज़ तमाम क्रिकेटर्स को दुनिया भर में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी इतने ज़्यादा वाक़यात ये हो चुके हैं ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल के। मोहम्मद आसिफ की मिसाल आपके सामने है, कई दीगर भी हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि डॉक्टर स्पेशलाइज एक साथ होता है और एक लेक्चर उनको एक नहीं दिया जाता, रोज़ाना की बुनियाद पर हर प्लेयर को ये समझाया जाता है कि अगर किसी को कोई बुखार हो जाए, कोई छोटी मोटी पेन निकल आए किसी जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो कोई भी मेडिसिन आपने नहीं लेनी जब तक कि टीम डॉक्टर इसका मशवरा ना दे और वो सजेस्ट ना करे, उसकी अप्रूवल के बगैर आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। तो मोहम्मद नवाज साहब ने ऐसा किया है, ना तो डॉक्टर के नोटिस में लाए और ना ही किसी साथी के जोर के पास को जो वो इस्तेमाल करना चाहते थे उन्होंने वो खुल का इस्तेमाल किए। तो वो नमूने थे जो उसके ज़र्रात थे वो सब कुछ यूरिन में आए उस पर उनके खिलाफ, और उन्होंने इस बात को 2.5 की शक्ल में जो उन पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा उन्होंने तस्लीम भी कर लिया। उन्होंने अपनी गलती भी मानी है
कि जी मैंने ये इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद उन पर 3 माह की ये पाबंदी आती है कि किसी पाकिस्तान की या किसी भी अदारे की तरफ से इंटरनेशनल या डोमेस्टिक की सतह पर ये नहीं खेल सकेंगे। तो नवाज पे तकरीबन 2-2.5 माह तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है, ये आखिरी महीना है, मई से लगी थी, मई, जून और जुलाई, अब ये जुलाई का महीना चल रहा है, तो उसको अमल दरामद जो है जुलाई के एंड तक। ठीक है, जैसे वक्त कम है, मैं चाहूंगा तमाम मेहमान इस बारे में बात करें। खिजर, किसकी नाअहली कहलाएगी ये? डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आपने दवा खाई है, उसके बाद आप रिहैब के बारे में अपने तौर पर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और रिहैब भी होगी। अब पाकिस्तान की बदनामी हुई है, मोहम्मद नवाज ने तो एक फैसला कर लिया और उसके बाद उन्होंने वो दवा खा ली। क्या नहीं पता होता? हमने देखा है कि 2 टेस्ट के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम आ रहे होते हैं कि इन्होंने इस तरह की दवाई खा ली है। दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी एहतियात करते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों एहतियात करते हुए नजर नहीं आते? देखिए साजिद, इस तरह का एक केस आपको याद होगा, यासिर शाह के साथ भी हुआ था एक मरतबा, उनका भी डोप टेस्ट लिया गया था। और काफ़ी ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जब आपकी टीम टूर पर होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो उधर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप पर जाती हैं। ख़ास तौर पे जो वहाँ का प्रेस है, जब ओवरऑल जो है ना आपको हर तरफ से अटैक हो रहा होता है, तो उस वक्त ही ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि यासिर शाह जो है वो एक जादूगर स्पिनर के तौर पर उस वक्त डील कर रहे थे, बट यासिर शाह ने ये बात क्लियरिफाई कर दी थी कि कुछ अरसे कबल वो बुखार में मुब्तला हुए थे और उन्होंने कुछ मेडिसिन ली थी। तो ये सबसे बड़ी कोताही यकीनन ख़ुद नवाज की है, क्योंकि अगर आपने कोई मेडिसिन ली थी डॉक्टर की राय के मुताबिक, तो आपको ये पूरा इख्तियार होता है कि डॉक्टर अगर आपको कोई दवा दे रहा है तो वो आप दवा का पूरा बायोडाटा या दवा का पूरा जो फार्मूला है वो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करवाएं, ताकि जो मैनेजर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो जो है वो ज्यूरी के सामने ऑलरेडी आपकी कंडीशंस के साथ वो रख सके। और ये प्रोसेस का हिस्सा होता है, ये नॉर्मल है। ये शुरू में तो जो है वो एक मज़ा मतलब समझ में आता था कि खिलाड़ियों को पता नहीं है, खिलाड़ी लाइल्म है, मगर नवाज जैसे प्लेयर जो कि परमानेंट हिस्सा हैं, सीनियर प्लेयर हैं, हर बड़े टूर्नामेंट में, चाहे नवाज वो बायलैटरल सीरीज खेलें ना खेलें या किसी और टूर का हिस्सा ना हो या ना हो, मगर आईसीसी इवेंट में वो आते हैं, बड़े टूर्नामेंट के वो खिलाड़ी हैं। और नवाज को ये कहना कि इल्म नहीं था, ये बात गलत होगी। नवाज को इल्म भी था और नवाज ने एक्सेप्ट भी की अपनी गलती, और एक्सेप्ट करने की बुनियाद पर ही उन्हें शायद 3 माह की पाबंदी लगी, और अगर वो रेजिस्ट करते, इनकार करते रहते, तो ये पाबंदी बड़ी भी हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि अब तो जो क्रिकेट का सिनेरियो हो गया है कि आप अंडर 14 से अंडर 19 और फिर मेन टीम, तमाम ही जो प्लेयर्स हैं उनको ये आगाही दी जाती है कि आया आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, और इंतहाई संगीन हालात में अगर आपने कोई मेडिसिन ली है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है। ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एक प्लेयर को जो है लेक्चर भी देता है, डॉक्टर्स बताते भी हैं। तो यकीनन यहाँ पर एक बड़ी ख़बर है जो कि अच्छी ख़बर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि नवाज जैसे सीनियर प्लेयर अगर ये गलतियाँ करेंगे तो जूनियर्स के लिए मज़ीद गुंजाइश बढ़ जाती है, मगर सज़ा इस बात का तयन करती है कि प्लेयर बड़ा हो या छोटा, रूल सबके लिए बराबर है आईसीसी के। बहुत अहम बात की है खिजर आपने कि रूल सबके लिए वाजे हैं, और खिलाड़ी अगर इंडिविजुअली कोई फैसला करता है तो उसकी बदनामी, जैसा कि आपने देखा मोहम्मद नवाज ने अपनी मर्जी से डॉक्टर से पूछे बगैर दवा इस्तेमाल की, पीसीबी को भी नहीं बताया, और बदनामी किसकी हुई? मोहम्मद नवाज के साथ साथ पाकिस्तान की बदनामी हुई। और पाकिस्तानी खिलाड़ी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हर नेगेटिव चीज़ के अंदर उनका नाम ज़्यादातर आता है, पॉजिटिव चीज़ें कम होती जा रही हैं, नेगेटिव खबरें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसका सदेबाब करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ख़ुद उस ज़ाती खिलाड़ी की ज़ाती जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखे। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।